लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके माता पिता आ गए, इसीलिए वो कंप्यूटर को बंद कर देती है और अगले दिन पहुंचती है स्कूल में। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है बेथ, और बेथ एलिस से कहती है कि आजकल पता लगा है कि तुम बहुत सारे जलवे दिखा रही हो और तुमने लॉरा के पार्टी में कमाल कर दिया। लेकिन एलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। तभी लॉरा बेथ से पूछती है कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई। तब बेथ कहती है कि मैं एक ट्रिप पे गई थी और उस ट्रिप ने मेरी जिंदगी बदल दी, और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब एलिस खाना खाने लगती है, लेकिन एलिस जब चॉकलेट खाती है तब वो उसे बहुत ही सेंसुअस अंदाज से खाती है, जिसे देख करके लड़के हंसने लगते हैं और एलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि अब एलिस की सारी हरकतें बहुत ही अलग हो चुकी हैं और उसके सारी हरकतों में सेक्सुअल डिजायर झलकने लगे हैं। इसीलिए सब उसे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन एलिस को ये बातें समझ में नहीं आती और यहाँ से चली जाती है। तभी एलिस के सामने वही लड़की आती है जिसकी तस्वीर उसने इंटरनेट पे भेजी थी, और वो लड़की एलिस पे गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ही वाहियात लड़की हो। तभी एलिस को उसकी एक और टीचर मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती और उसे बिल्कुल भी अपमानित नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब गलत है और ये सब ईश्वर की देन है, इसीलिए हमें इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और एलिस समझ जाती है कि पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी है कि एलिस हस्त मैथुन करती है, इसीलिए अब एलिस पहुंचती है फादर मर्फी के पास और उन्हें पूरी बात बताती है। तो फादर मर्फी बताते हैं कि ये गलत है और उसके बाद वो उसका उपाय बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर से तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी, इसीलिए तुम चर्च में जाओ और जाकर के ईश्वर से 20 बार प्रे करो। और एलिस भी ऐसा ही करती है। वो चर्च में जाती है और वो प्रार्थना करने लगती है। उसके बाद वो निश्चय करती है कि आजकल उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही भटक गया है, इसीलिए वो कॉलेज ट्रिप पे जाएगी जहाँ उसे ईश्वर के बारे में और भी चीजें पता लगेंगी, इसीलिए वो ट्रिप पे निकल जाती है। तभी यहाँ पे हम लॉरा को देखते हैं, लेकिन लॉरा इस ट्रिप पे एक लड़के को पटाने के लिए आई है जो लड़का उसका सीनियर है और वो बार बार उसे ही देख रही है। लेकिन अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें रुकना है और अब सारे लोग कैंप के अंदर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे कैंप के कुछ बच्चे आते हैं जो पहले से यहाँ पे हैं और उन्हें ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। और यहीं पे एक लड़का है जिसका नाम है क्रिस, और एलिस जैसे ही क्रिस को देखती है वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन अब ये लोग जाते हैं कैंप के अंदर और कैंप के अंदर एलिस को एक लड़की मिलती है जिसका नाम है नीना, और नीना यहाँ की इंचार्ज है, इसीलिए वो एलिस को कहती है कि तुम अपना फोन दे दो क्योंकि अगले 4 दिनों तक तुम यहाँ पे रहने वाली हो और हम नहीं चाहते कि तुम किसी तरीके से कोई भी डिस्ट्रैक्शन पालो, क्योंकि तुम्हें अपना पूरा ध्यान यहीं पे लगाना है, इसीलिए अपनी फोन, घड़ी और जितनी भी चीजें वो सारी चीजें हमें दे दो। तब एलिस कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, और इतना कहने के बाद वो अपने फोन को छुपा लेती है। तभी इन सारे बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और एलिस के ग्रुप का इंचार्ज होता है क्रिस, इसीलिए एलिस अब बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पे फादर मर्फी आते हैं और वो सबको बताते हैं कि अगले 4 दिनों तक तुम्हें अपने आप को एक्सप्लोर करना है और तुम लोग अपनी जिंदगी के उतार चढ़ावों को महसूस करोगे, और ये चीज तुम्हें भविष्य में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम इन सारी चीजों पे ध्यान दो और ईश्वर ने ही तुम सबको यहाँ पे आने के लिए चुना है। और इतना कहने के बाद यहाँ पे सारे लोगों को पेपर्स दिए जाते हैं जिनमें अलग अलग मूड्स होते हैं, और फादर मर्फी कहते हैं कि इनमें से अपने अपने मूड्स को चुनो जिन चीजों को तुम लोगों ने हाल ही में महसूस किया हो। और अब सारे लोग टिक मार्क करने लगते हैं, और जब एलिस यहाँ पे टिक मार्क करती है तब वो टर्न ऑन को भी चुन लेती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले उसे ये चीजें महसूस हुई थी और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन जल्दी ही एलिस को एहसास होता है कि अगर इन्हें ये बात पता लगी तब इसके लिए भी एलिस को डांटा जाएगा, इसीलिए वो पहले उस सर्कल को मिटाने लगती है। लेकिन जब वो सर्कल नहीं मिटता तब वो उसे काट देती है और पेपर सबमिट कर देती है। तभी यहाँ पे नीना आती है कन्फेशन के लिए और कहती है कि थोड़े समय पहले मुझे लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते और वो सिर्फ मेरी छोटी बहन से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हर